सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक AI ड्रिवन 1% स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी फर्म बनाएंगे जो कि पोटेंशियली $1 मिलियन पर एनम का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अब आइडिया तो बहुत अच्छा है और आइडियाज़ होते भी मुफ्त हैं, उनकी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होती, एग्जीक्यूशन की वैल्यू होती है। तो सवाल ये है कि हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, हम एक्चुअली वो ऑपरेशंस कमिट कैसे करेंगे, जो उसके एडमिन के काम है, क्लाइंट से बात करना, रिसर्च करना, वो एक अकेला आदमी कैसे पॉसिबली कर सकता है। अब या तो मुझे बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, जिसके बाद शायद मैं $1-1.5-2 लाख के रेवेन्यू पे चला जाऊं। और मोर इम्पोर्टेंटली यस, मुझे डेफिनेटली स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस का तो पता है। मुझे पता है कि मैंने प्रोडक्ट क्या डिलीवर करनी है, लेकिन एक बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको सेल्स का पता होना चाहिए, मार्केटिंग का पता होना चाहिए, लीगल, फाइनेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मेरे पास इन चीज़ों की एक्सपर्टीज नहीं है, बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरे पास ये सारी चीज़ें करने का टाइम भी नहीं है। अब नॉर्मली जब भी आप बिजनेस करने का सोचते हैं तो यही वो जगह होती है जहाँ पर आप फंसते हैं, क्योंकि आपको अपना काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब आपने उसका बिजनेस करना है और आपने उसके लिए ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करनी है, वहाँ पर आप सोचते हैं कि यार या तो मैं किसी को हायर करूँ, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, क्या मुझे इस एक्सपर्टीज के लोग मिलेंगे भी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास तो इस वक्त पैसे ही नहीं है, मैं कैसे किसी को जाके हायर कर सकता हूँ। और इसी चीज़ के लिए मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंटली प्ले किया और मैंने AI को हायर किया एज माई चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। और 48 घंटे उसके बाद गुजारे, मुकालमा करके, डिबेट करके, उसने ठीक ठाक मेरे आइडियाज़ को क्रिटिक किया, सिस्टम्स को क्रिटिक किया, and finally we were able to come to a conclusion. This is the D.R.E.A.M protocol. इसको आप समझ सकते हैं कि ये मेरे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इन तमाम लेटर्स का क्या मतलब है, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को इन लेटर्स के अराउंड डिजाइन कर रहा हूं, और किस तरीके से आप लोग भी अपने आइडिया को एक प्रॉपर रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो आउट एंड लुक फॉर कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉइज और एनीवन एल्स। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, क्विकली बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग जब AI के पास जाते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं तो वो उसको डायरेक्ट कमांड देते हैं कि यार ये मुझे बिजनेस प्लान लिख दो, मुझे आइडिया दे दो, मुझे डिफरेंट थॉट्स दे दो, और उसके ऊपर वो जेनेरिक आपको गार्बेज देता है जो कि हर बंदे के पास सेम आती है और सेम ही आउटकम निकलता है। मैंने थोड़ा डिफरेंटली प्ले किया। मैंने जेमिनाई को बोला कि भाई तू जो है ना चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है, तूने टून के मुझे क्रिटिक करना है, तू बिल्कुल टेंशन ना खा कि मैं जो है ना इसके ऊपर परेशान हूंगा या मेरे ईगो को हर्ट होगा। तुमने चुन चुन के बताना है कि किन एरियाज के अंदर या किन थॉट्स के ऊपर मैं फेल कर रहा हूँ। और जाहिर है बहुत सारी थॉट्स थी ऐसी जो कि गलत मैं सोच रहा था। मैंने लिटरली उसको 10 डिफरेंट आइडियाज बताए, लेकिन चूंकि उसको कोर एजम्पशन ये दी हुई थी कि भाई हमें एक सिंगल पर्सन कंसल्टेंसी बनानी है जिसने पोटेंशियली आने वाले वक्त में $1 मिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करना है, तो वो मेरे तमाम आइडियाज की डेप्थ में जाके मुझे बता रहा था कि भाई तूने अपने फैमिली का भी टाइम गुजारना है, तूने लाइफस्टाइल बिजनेस बनाना है, तो अपने घंटों को मोनेटाइज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर तुम बर्न आउट हो जाओगे, तुम स्टक हो जाओगे। वो मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मॉडल पे लेके गया एंड दैट वाज प्रोडक्टाइजिंग स्ट्रेटजी। और जब हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया, दैट्स व्हेन आई इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द ड्रीम प्रोटोकॉल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जैसा आपको बताया था कि MIT मॉन्क्स से सीखा था। तो मैंने उसको बेसिक उसको फंडामेंटल्स दिए कि यार ये ड्रीम प्रोटोकॉल होता है, ये अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम करना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस कि ड्रीम प्रोटोकॉल हमारे बिजनेस आइडिया के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है। अब ड्रीम प्रोटोकॉल के 5 पार्ट्स हैं। D फॉर डिमांड, R फॉर रेवेन्यू, E फॉर इंजन, A फॉर एडमिन और M फॉर मार्केटिंग। हम डिमांड से शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को सबसे पहले कस्टमर्स चाहिए। उसने देखना है कि यार जो चीज आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर उसकी डिमांड किधर है, और जिस मार्केट में वो चीज बिक रही है, जिस कंज्यूमर को वो चीज चाहिए, मैं सबसे पहले उसके पास पहुंचूं और रेलेवेंट कस्टमर को रेलेवेंट चीज बेच सकूं। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि भाई इसको कब बेचना है, कैसे बेचना है, कितने का बेचना है। तो नंबर 1 थिंग जो हमें फिगर आउट करनी है वो डिमांड है। अब मेरे केस में मैंने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहले स्टेप के अंदर चूंकि अभी हम नए हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ज्यादा सिस्टम्स बना सकते हैं, तो मैंने डिफाइन किया कि यार मैं मैन्युअली अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर 50 लोगों को कोल्ड ईमेल भेजूंगा और अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं जो कि मैंने पिछले 10-15 सालों में बनाई हैं उनको फाइनली मोनेटाइज करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मुफ्त की मैं एडवाइस देता रहा हूँ, फ्री में उनको हेल्प करता रहा हूँ। फाइनली मैं उनको जाके बताऊंगा कि भाई मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका ये फायदा है, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो अगर आप चाहें तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ लिंक्डइन या व्हाट्सएप के थ्रू। अगेन ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है 50 के 50 आए और आके कहें कि भाई निकलो यहाँ से, हमें नहीं तुम्हारी चीज खरीदनी। जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। होप ये है कि इससे एक सर्टेन अमाउंट हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जिससे हम सर्टेन टूल्स और ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकें, जिससे हमारा फेज 2 लाइव होगा। अच्छा, फेज 2 हमारा बेसिकली मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जिसके अंदर हमारी एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है, जिसको यूज करके हमने ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना है, अमेरिकन ऑडियंस तक पहुंचना है। और उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बड़ा स्पेसिफिक एक मार्केट ढूंढनी है, हमने रेलेवेंट कस्टमर ढूंढना है,
और उस कस्टमर को आउटरीच करके कन्वर्ट करना है। जो हमारे फेज 1 के क्लाइंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, उनको क्या मसाइल फेस हो रहे हैं, किस तरीके से हम एक इंजन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनको रियल वैल्यू प्रोवाइड कर सके। फेज 1 के अंदर जो लोग आएंगे उनको जाहिर है टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं डीपली उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम पैसे कमाने का नहीं है, वो टाइम एक्चुअल में क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का है और डेटा गैदरिंग का है कि कहां पे क्लाइंट्स को फ्रिक्शन आ रही है और वहां पर चीजों को ऑटोमेट करके बेहतर तरीके से डिलीवरी करके क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड की जा सकती है। एक दफा हमारा प्रोसेस सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद हम अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी लॉन्च कर देंगे जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे सिग्नल जनरेशन है, यानी कि एक ऑटोमेटिक तरीके से जब भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर कहीं पे पॉपअप होता है तो हमें पता हो कि यार ये बंदा जिसकी लेट से नई कंपनी की फंडिंग हुई है या कोई मेजर अनाउंसमेंट हुई है वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है और हमारे सिस्टम को पता होना चाहिए कि हमें इसको टारगेट करना है। इसके लिए मैं पर्सनली क्रंच बेस और इस तरह की 2-3 वेबसाइट्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन लूंगा जहां पर आपको ये डेटा रेगुलरली मिल रहा होता है और ऑटोनोमस तरीके से आप उस डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे डेटा एनरिचमेंट आता है, यानी कि आपको अब ये तो पता लग गया कि यार एक बंदा है, उसकी ABC कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली $2 मिलियन की फंडिंग ली है और उस बंदे का नाम है लेट से टॉम हैंक्स। अब वो टॉम हैंक्स जो है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, उसका फोन नंबर है कि नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, इसको डेटा एनरिचमेंट कहते हैं कि जो आपने सिग्नल जनरेट किया है उस सिग्नल के अगेंस्ट उसकी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसको यूटिलाइज करके हम एक ज्यादा क्यूरेटेड पर्सनलाइज्ड सेल्स पिच उसको दे सकते हैं। डेटा एनरिचमेंट के लिए क्ले, क्लियरबिट और अपोलो जैसे टूल्स मैं इस्तेमाल करूंगा। अब आपके पास कस्टमर्स का डेटा आ गया, आपको पता लग गया कि यार कौन सा कस्टमर है और उसको रीच कैसे करना है, तो इवेंचुअली हमें कैंपेन्स बिल्ड करनी है जिसके लिए instantly.ai, मेक और ज़ैपियर की ऑटोमेशन इस्तेमाल करके मैं अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करूंगा। अब आपको कस्टमर का नाम भी पता लग गया, आपको उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, आपने उसको रीच आउट भी करना शुरू कर दिया कैंपेन्स के थ्रू। लेकिन हमारे पास कोई सेंट्रल इंजन होना चाहिए जिसमें हमें पता हो कि कितने कस्टमर्स को हमने रीच आउट किया है, कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड, उसको हमने दोबारा तंग करना है नहीं करना, किस लेवल ऑफ सेल्स साइकिल पे वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए आपको CRM सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, और हमारे केस में हम HubSpot को इस्तेमाल करेंगे फॉर मैनेजिंग आवर CRM। और लास्टली जब आपने ये पूरा अपना GTM बना दिया है तो उसके लिए आपको एक फीडबैक लूप चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, उसको कोई एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके वो जो पूरा साइकिल है उस साइकिल में हमने कोई चेंजेस लेकर आनी है, उसके लिए आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना बड़ा जरूरी है। नॉर्मली ये चीज पहले इंसान कर रहे होते थे क्योंकि बाकी जो मैंने आपको तमाम टूल्स बताए हैं उसमें डेफिनेटली AI की बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, लेकिन वो टूल्स AI से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर AI सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है क्योंकि वो जो एनालिसिस का पोर्शन है वहां पर आप एक्चुअली क्लाउड कोड को यूज करके एजेंट्स बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपका जो डेटा है उसको देखें, एनालाइज करें, उसके ऊपर इनसाइट्स जनरेट करें, बल्कि वो फीडबैक दें टू एवरी अदर कंपोनेंट टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर टू बी एबल टू कन्वर्ट बेटर। तो ये अभी टेंटेटिव हमारी GTM स्ट्रेटजी है। आने वाले वक्त में जब हम इसको डेवलप करेंगे डेफिनेटली ऑप्टिमाइज भी होगी, बट एक ढांचे के तौर पे दिस इज व्हाट वी आर गोइंग विद। अब नंबर 2 के ऊपर आता है रेवेन्यू, यानी कि हम पैसे कितने चार्ज करेंगे और किस तरीके से चार्ज करेंगे। बड़ा सिंपल है, हमारे केस में हम इस वक्त $997 चार्ज कर रहे हैं। एक दफा हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है हम इसको बढ़ा करके 2500 या 3000 पे ले जाएंगे, क्योंकि मैंने जो US मार्केट को स्टडी किया है वहां पर इस तरह की सर्विसेज मिनिमम भी स्टार्ट हो रही है तो $5,000 to $10,000 की हो रही हैं। तो हम डेफिनेटली प्राइस में compete कर सकते हैं और एक कम प्राइस में पोटेंशियली बेहतर सर्विस दे सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है कि हमने उनको चार्ज कैसे करना है, पहला तो ये कि जाहिर हमें डॉलर पेमेंट चाहिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट चाहिए, तो हमें स्ट्राइप को यूज करना पड़ेगा ताकि क्लाइंट्स आके उसके ऊपर पे डायरेक्टली कर सकें एंड वंस दे हैव पेड तब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो। हम एक सर्विसेज एजेंसी नहीं बन रहे कि यार हर महीने में आपको कुछ ना कुछ करके देते रहेंगे और फिर हम डिलीवर करेंगे तो आप हमें पैसे देंगे। हम चूंकि प्रोडक्टाइज्ड स्ट्रैटेजी जो कि एक वन टाइम फीस के ऊपर डिपेंडेंट है वो दे रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू साइकिल भी बड़ा क्लियर है। आप पहले पे करेंगे उसके बाद आपको सर्विस मिलेगी। अब जाहिर अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार मैं तो पाकिस्तान में हूं, मैं कैसे स्ट्राइप चलाऊंगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा। मैं अपना लैंडिंग पेज और ये रेवेन्यू का सिस्टम है वो पूरा सेटअप कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या मैकेनिज्म्स हैं पाकिस्तान में बैठ के करने के, वो सारा आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट नंबर 3 के ऊपर हमारा आता है इंजन। इंजन इज दी मेन पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। कस्टमर आ गया, हमने बेच भी दिया, बट एक्चुअली हमने उसको डिलीवर क्या करना है। अब जाहिर है जहां तक फेज 1 का ताल्लुक है तो उसके अंदर तो मैं अपना मैन्युअली टाइम लगाऊंगा, कस्टमर आ गया, कस्टमर सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसकी बेसिस के ऊपर जो भी मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है वो बना रहा हूं। लेकिन एज अ लॉट ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। ऑन एवरेज
इस तरह का काम करने के लिए मुझे 10 से 12 घंटे लगते हैं पर कस्टमर, तो अगर मैं उसके हिसाब से लगाऊं और मैं कहता हूं कि यार महीने के 160 वर्किंग आवर्स होते हैं एक इंसान के, तो अगर मैं मैक्स आउट भी कर लूं तो टेक्निकली मैं $16,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, जो कि अनरियलिस्टिक है क्योंकि मुझे थिंकिंग टाइम भी चाहिए है, रिलैक्सिंग टाइम भी चाहिए है। मैं बंदा 10 घंटे फुल काम नहीं कर रहा होता, बट रियलिस्टिकली मैं 10 से $12,000 महीने के निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इसको स्केल करना है तो मुझे देखना है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि रिडंडेंट हैं, जिसमें मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जेनेरिक डेटा गैदरिंग है या जेनेरिक रिसर्च है, उसके लिए फेज 2 के अंदर आई कैन बेसिकली स्टार्ट टू बिल्ड एजेंट्स। अब मेरे हिसाब से 5 मेजर एजेंट्स इस बिजनेस के अंदर बिल्ड हो सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर जब आपका क्लाइंट आता है, बिफोर यू हैव योर फर्स्ट कॉल, आप उसको एक फॉर्म भेजेंगे, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेगा। एक आपका इन्वेस्टिगेटर एजेंट होगा जो कि उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसका सारा डेटा निकालेगा, कंपेटिटर्स का डेटा निकालेगा, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन निकालेगा और एक डोसियर बनाएगा, लेट्स से 15-20 पेजेस का, जिसमें वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा जो कि मुझे इस क्लाइंट को समझने के लिए चाहिए। अब इन्वेस्टिगेटर एजेंट का डोसियर पढ़ के जब मैं क्लाइंट के साथ कॉल पे जाऊंगा तो ऑलरेडी मुझे उसके बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन होगी। जो गैप्स होंगे मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस करके उनको फिल कर लूंगा। हमारी कॉन्वर्सेशन जो कि लेट्स से गूगल मीट्स पे हो रही होगी, उसको जेमिनाई बहुत डिटेल में अब ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। बहुत सारे और टूल्स भी हैं, अगर आप जूम या कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के बहुत सारे एआई असिस्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपकी कॉल की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। बेस्ड ऑन दैट ट्रांसक्रिप्ट as well as the dossier as well as my notes from that meeting, ये तीनों डेटा पॉइंट्स जाएंगे मेरे एजेंट नंबर 2 के पास, जो कि स्ट्रैटेजी एजेंट होगा, जिसका काम है कि इस तमाम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वो एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाए फॉर दिस पर्टिकुलर थॉट लीडर। फॉर एग्जांपल उसके पिलर्स क्या होंगे, उसकी मेन उसका नैरेटिव क्या होगा, उसको किन किन जगहों पे जाना चाहिए है, किन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां पर वो अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो अपना पर्सनल ब्रांड अच्छा बना सकता है। अगेन, ये एजेंट्स रैंडम नहीं है कि यार उसको एक प्रॉम्प्ट दिया और मैंने एजेंट बना लिया। इसके अंदर जाहिर है उसके अपने वेट्स हैं, जो कि मेरे दिमाग के अंदर जो सेंस मुझे पता है कि यार एक इंसान किस इंडस्ट्री में होगा, उसको क्या करना चाहिए, वो आप एक प्रॉपर एजेंट को फाइल देते हैं जो कि वो इस्तेमाल करता है to be able to make sense out of whatever he is working on. But general idea आपको समझ आ गया। और अगेन, ये पर्सनल ब्रांडिंग में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या आप कोई भी अगर सर्विसेज का काम करते हैं तो आप इस तरह के एजेंट्स बना सकते हैं। जो एक्सपर्टीज आपकी है वो एसेंशियली आपका फ्रेमवर्क है, जिसको यूज करके आपका एजेंट बेहतर तरीके से आपका बहुत सारा काम प्री वर्क की फॉर्म में कर सकता है। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अब ये सारा काम सिर्फ एजेंट्स करेंगे और मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ हूं। एजेंट्स आपका प्री वर्क करेंगे, यानी कि वो 80-90% जो आपका काम है वो कर देंगे। आपने सिर्फ उस काम को देखना है और देख के उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। आपने देखना है कि यार उसमें मिसिंग लिंक्स क्या हैं, कोई हेलुसिनेशंस तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है। अब वन स्ट्रैटेजी एजेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो तमाम इंफॉर्मेशन उसने इस पर्टिकुलर थॉट लीडर के बारे में या क्लाइंट के बारे में आर्किटेक्ट कर दी है, तब मेरा एजेंट नंबर 3 एक्शन में आएगा, विच इज द प्लानर एजेंट, जो कि उस तमाम इंफॉर्मेशन, इनसाइट, डायरेक्शन, पिलर्स और नैरेटिव को उठाएगा और उसके लिए वो अगले पूरे साल की प्लानिंग स्टार्ट कर देगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर किस हफ्ते किस तरह की पोटेंशियल बात आपने करनी है, किस फॉर्म में करनी है। अगर आपने किसी पॉडकास्ट में जाना है तो आपकी इंडस्ट्री के रेलेवेंट कौन सी पॉडकास्ट्स हैं, उसमें घुसने का क्या तरीका है। अगेन, इस वक्त दुनिया में लाख से ज़्यादा पॉडकास्ट एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें रिसर्च करके रेलेवेंस ढूंढना, उसमें फिगर आउट करना कि उस पर एक स्पॉट कैसे लेना है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपका प्लानर एजेंट टेक्निकली और थियोरेटिकली कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई एम होपिंग टू बिल्ड। वंस आई हैव अ जेनेरिक प्लान कि यार मुझे 52 वीक्स के अंदर कौन कौन सी एंगेजमेंट्स करनी है, किन जगहों पर जाना है, किस तरह की बात करनी है, दैट्स व्हेन माय एजेंट नंबर 4 विल कम अलाइव, विच इज द गोस्ट राइटर एजेंट, जो कि उन इंडिविजुअल प्लान्स को उठाएगा और उठा के उसके एवज प्रॉपर कंटेंट पीसेस लिखेगा और एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंस कंटेंट कैटलॉग पूरी की पूरी बना करके क्लाइंट को देगा। अब इस पार्ट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग मैं ये गोस्ट राइटर से लिखवा के दे तो सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे मिसिंग लिंक्स होंगे। वो एक जेनेरिक चीज होगी। मैं उसको डेफिनेटली ट्रेन कर सकता हूँ क्लाइंट की अपनी वॉइस के ऊपर, उसकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर, उसकी थॉट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन इसमें मैं ये भी सोच रहा था कि जो गोस्ट राइटर एजेंट है वो टेंटेटिवली आपको एक प्लान दे देगा, लेकिन मैं उसको एज अ सर्विस भी इनको बेच सकता हूँ कि यार आप मुझे लेट्स से $50 अ मंथ दे दें। तो ये गोस्ट राइटर ने जो आपका प्लान बनाया हुआ है वो उसके हिसाब से आपसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता रहेगा और वो बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर आपको देता रहेगा। उसका मेरा एक पूरा आर्किटेक्चर दिमाग में है, बट नॉनदलेस गोस्ट राइटर एजेंट मैंने बनाना है। वो टेंटेटिवली स्ट्रैटेजी में आपको क्या देता है और इवेंचुअली उसको मैं एक SaaS में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, वो देखी जाएगी। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि मुज़म्मिल भाई जो आप चीज़ कर रहे हैं वो स्केलेबल नहीं है, विच इज़
थियोरेटिकली ट्रू, लेकिन मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है कि आप बिजनेस जब शुरू करते हैं ना, तो आप हमेशा एक वैल्यू प्रॉप के अगेंस्ट एक छोटी सी जगह के ऊपर शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि यार क्या मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप स्टार्ट में बड़े सा ख्वाब देखेंगे ना, तो आप पूरी जिंदगी उसी पे लगे रहेंगे। और जो मैं इस वक्त सिलिकॉन वैली में देख रहा हूँ कि हर बंदा जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग के पीछे है और वो वैल्यूएशन गेम खेल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से जब एआई का बबल बर्स्ट होगा तो ये तमाम लोग वाइप आउट हो जाएंगे। Whereas AI is an incredible technology, it is here to stay, and उसके अंदर there is long-term compounding wealth to be generated. Similar to how internet came into being 2001 के अंदर, वो पूरे एक फलसफा है, मे बी अनदर वीडियो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की तारीख में यस जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज टू गेट द फुट थ्रू द डोर एंड दैट इज टू वैलिडेट कि यार जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो क्या जेन्युइनली हो भी सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि बड़े ख्वाब होते हैं कि एआई ऐसा कर लेगा, एआई वैसा कर लेगा। जब रियलिस्टिकली आप उसको जाके यूज़ करना शुरू करते हैं तो पता लगता है यार बहुत सारी जगहों पे मसाइल हैं। यस वो आपको 0 to 80 पे ले जाता है, लेकिन 80 to 100 तक पहुंचने के लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होती है। द आइडिया और द बेट इज कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये बिल्ड करते रहेंगे तो हम जहां जहां पे ऑटोमेशंस डाल सकते हैं वहां पे ऑटोमेशंस डाल देंगे, एंड देन वहां पर कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड हो जाएगा जिसको पोटेंशियली हम थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ SaaS और सम सॉर्ट ऑफ एन ऑटोनमस सर्विस हम ज्यादा स्केल कर सकते हैं। गोस्ट राइटर इनिशियली तो मुझे बिल्ड करना ही करना है, ओवर टाइम वो किस तरह ऑप्टिमाइज होता है वी विल सी। और नंबर 5 के ऊपर हमारा मैनेजर एजेंट है, जो कि एसेंशियली एक फीडबैक एजेंट है। मैंने पहले भी फीडबैक का जिक्र किया था। मुझे पर्सनली ये लगता है कि फीडबैक एजेंट हर एआई वर्कफ्लो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कोडिंग एजेंट्स लोग बना रहे हैं तो उसमें आप टेस्टर एजेंट कह लें, उसके अंदर एक मैनेजर एजेंट कह लें, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई तू एक खड़ूस आदमी है, तेरा काम है कि तूने बस सिर्फ जाके क्रिटिक करनी है और आपने बताना है कि वाई अ सर्टेन रिजल्ट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय एन एआई might fail, what are potential criticisms, what are the different ways जिसके थ्रू जो दूसरे एजेंट्स हैं उनका काम खराब हो सकता है या वो मसला क्रिएट कर सकता है। और ये मैनेजर एजेंट आपके बाकी सारे एजेंट्स को देख रहा होगा, उनके साथ मुकालमा करके उनका काम कंसिस्टेंटली बेहतर कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेटर एजेंट है, उसको बस डेटा मिला, उसने एक आइट्रेशन के अंदर डोसियर क्रिएट किया और छोड़ दिया। वो डोसियर जब क्रिएट हुआ है तो वो मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर के पास सर्टन बाउंड्रीज हैं, अगेन सर्टन वेट्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो डोसियर को पूरा पढ़ेगा और पढ़ के बताएगा कि इसमें क्या पोटेंशियल मसले हो सकते हैं। अगेन जब मुझे मसले नजर आएंगे मैं मैनेजर को जाके बताऊंगा कि यार मेक श्योर करना कि आइंदा से जब डोसियर आए तो उसमें ये मसाइल ना हो, ताकि जब वो मेरे पास आता है और मैं बैठ के फिर से उसको प्रॉम्प्ट करता हूं तो नेक्स्ट टाइम मेरा मैनेजर ऑटोमेटिकली उसको बोले कि यार ये जो डोसियर तुमने बनाया है इसको आप इस तरह बेहतर करो, इस तरह बेहतर करो। सिमिलरली बाकी एजेंट्स को भी वो इस तरह से बेहतर कर सकता है। तो नंबर 5 के ऊपर मेरे हिसाब से इस पूरे वर्कफ्लो के अंदर एक मैनेजर एजेंट बहुत जरूरी है, जो कि कंसिस्टेंटली फीडबैक भी देता रहेगा और जो कि ओवर टाइम इस पूरे वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज भी करेगा और वैल्यूएबल भी बनाएगा। अब नंबर 4 के ऊपर हमारा आता है एडमिन, जो कि हमारा जेनेरिक काम है। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंस किस तरह हैंडल हो रहा है, आपका कस्टमर इंटरेक्शंस किस तरह हैंडल हो रही हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से मैनेज हो रही है, फोल्डर्स वगैरह वगैरह। उसके लिए जेनेरिक मार्केट में टूल्स अवेलेबल है। Reclaim.ai इज ए scheduling टूल जो आपकी मीटिंग्स हैं, QuickBooks इज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बाकी जो आपकी फाइल मैनेजमेंट है वो गूगल ड्राइव के ऊपर make.com की ऑटोमेशन इस्तेमाल करके हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। नॉट अ लॉट ऑफ रॉकेट साइंस, बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं, बट यस एडमिन पार्ट हैज टू बी ऑटोमेटेड। क्योंकि अगर हम बस रैंडमली चलाते रहे और हमने फाइनेंस और इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट नहीं किया तो फिर ओवर टाइम वो आपका बहुत सारा टाइम लेगा। यहाँ पर डेफिनेटली देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। सो वंस आई बिल्ड द बेस लेयर आई विल डेफिनेटली चेक आउट कि यार मैं क्या कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एजेंट निकाल सकता हूँ जो कि मुझे फाइनेंस के ऊपर बेहतर इंसाइट दे सकती है, मेरी टैक्स प्लानिंग कर सकती है वगैरह वगैरह। सो वंस यू हैव दैट बेस लेयर, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एजेंटिक वर्कफ्लोज फेल कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि जो आपकी अंडरलाइंग लेयर है वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ये मसला होता है। इवन वीडियो एडिटिंग जो कि जिसका टैलेंट मैंने बहुत ज़्यादा हायर किया, वो क्या करते हैं बस ये रैंडम फोल्डर्स बनाओ, उसके अंदर रैंडम फाइलें फेंक दो, डुप्लीकेट्स हैं, अजीब सा फाइल नेम है वगैरह वगैरह, डजंट मैटर। अगर आपने एआई की दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको वो तमीज़ चाहिए कि यार जो मेरी पूरी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही हुई हुई है, उसका सिस्टम्स सही बने हुए हैं, ताकि एआई उसको इवेंचुअली तरीके से इस्तेमाल करके रेलिवेंट इंसाइट जनरेट कर सके। सो यस विल बिल्ड द बेस लेयर एंड देन होपफुली विल डिप्लॉय अ कपल ऑफ एजेंट्स ऑन दैट एज वेल टू ऑटोमेट एंड गिव अस बेटर इंसाइट ऑन दैट एज वेल। एंड देन लास्ट पार्ट उसका मार्केटिंग है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लेट आता है। आई वुड से फेज 3 है मार्केटिंग, जो कि जब आप थोड़ा सा SaaS साइड पे भी जाना शुरू हो गए, जब आपको मैस मार्केट को रीच आउट करना है, उस पॉइंट पे आप जाएंगे। लेकिन मार्केटिंग के लिए भी मेरा यही प्लान है कि मैं एक एजेंटिक वर्कफ्लो बनाऊं जिसमें मैं इमेजिन आर्ट, ओपस, 11 लैब्स
और इस तरह के डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके मल्टीपल डिफरेंट इन्फ्लुएंसर एवटार्स बनाऊं, उससे मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊं और फिर उन वीडियोस को हम टारगेटेड अपने कस्टमर के सेगमेंट के हिसाब से मीडिया बाइंग करके अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अगेन वंस वी हैव मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद फिर हम मार्केटिंग के साइकिल में आएंगे जिसमें हम पैसे लगाना शुरू करेंगे इन एडवर्टाइजिंग। उसका एक पूरा अपना स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है कि किस तरीके से देयर इज अ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो आपकी कितनी है, इवेंचुअली कस्टमर जब अंदर आता है तो आप उससे रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, वो एक पूरा अगेन एक साइंस है। आई थिंक दैट कम्स मच लेटर। द फर्स्ट थिंग इज, क्या हम पहले 5 लोगों को अपनी सर्विस बेच सकते हैं? क्या हम उसके बाद एक टारगेटेड लेट्स से 100, 200, 300 लोगों को अपनी सर्विस बेच सकते हैं? क्या हम उनको ये सर्विस डिलीवर कर सकते हैं? क्योंकि हम पैसा तब नहीं कमाते जब हमारी सेल होती है, तब तो सिर्फ रेवेन्यू होता है। पैसा हम तब कमाते हैं जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, वो कहता है कि यार यू नो व्हाट, जॉब वेल डन। वरना इसीलिए मेरा प्लान है कि मैं वेबसाइट पे डालूंगा कि भाई अगर आपको हमारी सर्विस समझ नहीं आई तो फुल मनी बैक गारंटी, ताकि आप कंफर्टेबली हमारे पास आएं और जेन्युइनली बताएं कि यार भाई मेरा ये मसला है, इसको सॉल्व करना है, एंड आई कैन जेन्युइनली देन सिट विद यू एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू। एनीवेज, ये मेरा जनरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका जो आने वाले दिनों में प्लान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंथ 1 के अंदर मैं मैन्युअली सेल्स कर रहा हूँ, मैन्युअली डिलीवरी कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 5 कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकूं, जिससे मेरा $5,000 का रेवेन्यू इनिशियल जनरेट होगा, जिस रेवेन्यू को मैं यूज करूंगा टू गेट ऑल ऑफ दोस टूल्स, टू गेट ऑल ऑफ दोस एजेंट्स अप एंड रनिंग, एंड देन उसको इस्तेमाल करके वी विल गो टू मंथ 2। मंथ 2 के अंदर भी वी विल बी प्राइमरली टारगेटिंग दी मैनुअल आउटरीच। जो 50 लोग हैं उसमें से लेट से अगर 5 आ जाते हैं, उसके बाद 5 को सर्विस डिलीवरी करके लेट से हम मजीद 200, 250, 300 लोगों को रीच आउट करें और हम मंथ 2 के अंदर किसी तरीके से 10 कन्वर्जन ड्राइव करें। बट नाउ दैट वी हैव लेट से $5,000 to $15,000 ऑफ रेवेन्यू, that is when we start building our initial agents। और गोल ये है कि by the end of month 2, जो आपका डिलीवरी टाइम है जो कि 10 hours per client था, can we potentially bring that down to less than 4 hours per client। Once we've done this, हमारी GTM strategy रेडी है, तो मंथ 3 के अंदर हम इवेंचुअली US और ग्लोबल क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू करेंगे। और इस मोमेंट के ऊपर हमारी पूरी लैंग्वेज, हमारा पूरा स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा सब बदल जाएगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए होगा। और मंथ 3 का सक्सेस ये है कि हमने कोल्ड आउटरीच के तहत एटलीस्ट एक ग्लोबल या यूएस बेस्ड क्लाइंट कन्वर्ट कर लिया। अब ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये मेरा ड्रीम प्रोटोकॉल था, बट याद रखिएगा ये एक आइडिया ही है, एक पीडीएफ है। इस आइडिया का टेक्निकली कोई फायदा नहीं है अनलेस मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। हमेशा वैल्यू एग्जीक्यूशन की होती है। तो यस, स्टार्ट के अंदर प्लानिंग अच्छी होती है, वो प्लानिंग मैंने कर ली है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर ली है, लेकिन ये प्लानिंग किस तरह पैन आउट करती है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 के क्या टारगेट्स अचीव होते हैं, क्या नहीं होते। मैं चाहता था कि मैं सारा का सारा ऑनलाइन डाल दूं। जाहिर है इसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस भी आते हैं, क्रिटिक भी आती है, 10 लोग 10 बातें करते हैं, लेकिन इन अ वे इट कीप्स मी अकाउंटेबल एज वेल, बट आल्सो इन अ वे इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज 2, 3, 4 महीने के अंदर जब ये चीजें मैं एक्चुअली डेवलप कर रहा हूँ तो आपको फिर नजर आ जाएगा कि यार क्या सोचा था और क्या एक्चुअल में पॉसिबल है। एंड आई थिंक दैट विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आज आप सोचें और कहें कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है वो हो जाए पॉसिबल, एंड फॉर यू दैट विल बी लाइक ओ यार मैंने कुछ सोचा था, एक्चुअल में कुछ और हो गया। एंड दैट विल गिव यू रियल प्रैक्टिकल इंसाइट ऑन व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल थ्रू एआई। अब यहां तक तो हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे थे, हम थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे थे, आइडियाज के ऊपर बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मूव करेंगे। आई विल बी डेवलपिंग माई इनिशियल लैंडिंग पेज एज वेल एज गेटिंग माई रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग्स अप एंड रनिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्ट्राइप, बैंक अकाउंट, जो भी चीजें चाहिए होती हैं टू इंश्योर कि मैं पहला क्लाइंट अपना ले सकता हूं। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है और आप आगे भी देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस किधर जाएगा, सक्सेसफुल होगा, फेलियर होगा, किस हद तक एआई जेन्युइनली एक बिजनेस को चलाने में मदद दे सकती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए शायद ये बहुत रैंडम सी चीज है, लेकिन मेरे लिए ये वैलिडेशन है। मेरा टारगेट है कि मैं बाय जून 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करूं। आई नो इट मे बी अनरियलिस्टिक, लेकिन शूट फॉर द स्टार्स, व्हाई नॉट। साथ ही अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो आप जैसे बहुत सारे और लोग जो हैं वो पोटेंशियली इसको डिस्कवर कर लेंगे। बट नॉनदलेस यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद मुज़ामिल हसन ज़ैदी है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं अगर आप एक बिजनेस बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो ये जो ड्रीम प्रोटोकॉल है इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको सबसे ज्यादा तंग करता है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ बिजनेस। बट नॉनदलेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।